देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से, हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारे साथ है, इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ है और किन किन कारणों के द्वारा प्रभु हमारे साथ है, कैसे कैसे प्रभु हमारे साथ है, यह हमने बहुत सीखा। अब हम एक बात और जानना चाहेंगे कि प्रभु हमारे साथ कैसे होता है। जी हाँ, जब आप परमेश्वर के या प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, जब प्रभु के बारे में बातचीत करते हैं, उसके वचन को लेकर बातचीत करते हैं, तो प्रभु आपके साथ होता है। जब ये बातचीत बड़ी आत्मिकता से होनी चाहिए। ये इस बातचीत में क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए, अपना ज्ञान प्रकट करने वाली बात नहीं होना चाहिए, अपने आप को शो ऑफ करने वाली बात नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु के बारे में बातचीत करते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा, इस बातचीत के द्वारा हमारे साथ होता है। एक अद्भुत बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मनुष्य बनकर आया और उसने मनुष्य का रूप लिया, और जब वो मनुष्य बनकर रूप लिया और वो बढ़ा, परमेश्वर के डील में बढ़ता गया और बहुत से आश्चर्यकर्म, बहुत से चमत्कार उसने दिए तो दिखाए और बहुत से लोगों के जीवन में उसने कार्य किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो जिस मकसद के लिए आया था, उसने परमेश्वर के उस मकसद को बाखूबी पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर का मकसद क्या था
कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान हो, मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा जाए और वो तीसरे मारने के बाद वो गाड़ा जाए और तीसरे दिन वो जी भी उठे। वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, मेरे और आपके लिए उसने कोड़े खाए, मेरे और आपके लिए वो सूली पे चढ़ाया गया, मेरे और आपके लिए वो उस सूली पे मर गया, मेरे और आपके लिए वो दफन हो गया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो मेरे और आपके लिए जिंदा भी हो गया। जी हाँ, आज वो जीवित है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वह हमारे लिए जीवित है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वह आपके लिए जीवित है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वह हम सबके लिए जीवित है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह हम सबके लिए जीवित है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो प्रभु कैसे मेरे और आपके लिए जीवित है। जब प्रभु यीशु मसीह उस समय जीवित हुआ, तीसरे दिन जीवित हुआ, तो भोर के समय जो स्त्रियां थी वो कब्र पर देखने गई। जब उन्होंने कब्र में देखा कि कब्र का पत्थर तो लुढ़का हुआ है, वो आश्चर्य से भर गई। और जब वो कब्र के अंदर गई तो वहां पर उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए और स्वर्गदूत उनसे कहने लगे, तुम जिंदों को क्यों मुर्दों में ढूंढ रही हो। सही में प्रभु यीशु मसीह तो जिंदा हो गया है, अब उसे मुर्दों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उन स्त्रियों ने जब जाकर इस बात का प्रचार करा, उन स्त्रियों ने जब चेलों को बताया, तो बहुत से लोगों ने जब इस बात को जाना तो ये सारी बातें चर्चा का विषय बन गई। यार को प्रभु यीशु मसीह था, वो मर गया और वो तीसरे दिन जी उठा। स्त्रियों ने देखा है और स्वर्गदूतों ने उनसे बात करी है। वो इस तरीके से उनसे बातचीत करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी दो व्यक्ति थे जो एमोस गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर है। और ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते चले जा रहे थे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते चले जा रहे थे। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की इंजील, उसका 24 अध्याय और खास तौर से इसका 16वां पद पढ़ेंगे। लिखा हुआ, जब वो बातचीत कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह जो था वो उनके साथ आकर मिल गया। वो जब उस गांव की तरफ जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ आकर मिल गया और वो भी उनके साथ गांव की तरफ चलने लगा। 16वें पद में लिखा हुआ है, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। मगर जब प्रभु उनके साथ आकर मिल गया तो वो उसकी आंखों को उसने बंद कर दिया कि वो उसे पहचान नहीं पाए। अब वो प्रभु ने उनकी आंखों को क्यों बंद करा, क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि वो उनके साथ देखना चाहता था ये क्या बातचीत करते हैं, इनकी बातचीत में कितना विश्वास है, ये जो मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं इनके विश्वास में कैसी दृढ़ता है, क्या ये इस बात को सही मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ये अपने बातचीत में मगन है। अब प्रभु यीशु मसीह भी एक अनजान व्यक्ति बनकर इनके साथ में शामिल हो गया और प्रभु यीशु मसीह भी इनसे उसी विषय पे बातचीत करने रहा। अब ये तीनों बातचीत करते हुए चले जा रहे हैं। अब इनकी बातचीत के अंदर देखें कि क्या चीज है। 18वां पद यह लिखा हुआ है, ये सुनकर उनमें से किलयोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ। जी हाँ, जब ये यीशु मसीह के मरकर जी उठने की बात करने लगे तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या ये सही है कि किसके बारे में बात कर रहे हो। उन्होंने आश्चर्य से प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखा, मगर क्योंकि प्रभु ने उनकी आंखें बंद कर रखी थी इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने बोले, क्या तू यरूशलेम में परदेसी है, क्या नया व्यक्ति आया हुआ है? अरे सारे यरूशलेम में तो इसी बात की चर्चा है कि वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और तू कैसा व्यक्ति है कि इस बात को नहीं जानता है, तू इस बात से अनजान है। उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उसको देखने लगे, बड़े अजीब नजरों से देखने लगे। मगर वो तो प्रभु है, वो प्रभु जो जीवित था और उनके साथ चल रहा था, उनके साथ वो बना हुआ था, परंतु वो उसे पहचान नहीं पाए और वो उससे कहने लगे, तू कैसा व्यक्ति है। वो तो जानता था कि जो जीवित प्रभु चल रहा है वो तुम्हारे साथ चल रहा है, वो तुम्हारे साथ साथ बातें करते हुए जा रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर 19 से 21 पद में कि वो यीशु के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। वो जिसके बारे में बातचीत करते हुए जा रहे थे वो ही उनके साथ है, परंतु उन्होंने नहीं पहचाना। आज ऐसा हमारे जीवन में भी अक्सर देखा गया है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत बातें करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर सही माने में देखा जाए तो इन दो व्यक्तियों की तरह
हम भी नहीं पहचानते प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों की आंखें तो बंद कर दी थी, परंतु हमारी आंखें किसने बंद कर दी हैं? हम क्यों नहीं प्रभु को पहचान पा रहे हैं? हम उस प्रभु यीशु मसीह की चर्चा तो करते हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो करते हैं, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को पहचानते नहीं है। कौन है ये प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कैसा है दिखने में? किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है? हम उसको अपने साथ नहीं देख पा रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं बताऊं कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि कैसे हम प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तो प्रभु ने बंद कर दी थी, हमारी आंखें किसने बंद करी है? परंतु मैं कुछ बातों की तरफ चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। 22वां पद पढ़ूंगा मैं, लूका 24:22। यह लिखा है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है कि जो भोर को कब्र पर गई थी। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वो उन स्त्रियों के बारे में बताने लगा कि किस तरीके से वो स्त्रियां जब भोर पे गई, और वो कहता है कि उन लोगों ने क्या करा, हमें आश्चर्य में डाल दिया है। कैसा आश्चर्य है? ये दो व्यक्ति बड़े आश्चर्यचकित हैं कि प्रभु जीवित हो गया। इसका मतलब ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था। ये आश्चर्यचकित हो गए उसके इस पैगाम को सुनकर। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आश्चर्यचकित तो हो जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन सब के बीच में मनुष्य बनकर आया था, और उसके अंदर सारी बातें मनुष्य की पाई जाती थी। उसे भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी, उसके दर्द भी होता था, उसके आंसू भी निकलते थे, उसे थकावट भी होती थी। इसके बारे में परमेश्वर का वचन सब कुछ बड़ी बारीकी से बताता है, और सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। इसलिए उनको आश्चर्य होने लगा कि ये मनुष्य कैसे जीवित हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मैं इसके 29 पद को पढ़ना चाहूंगा। यह लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब ढल गया है। ये बात करते करते जब गांव के पास पहुंचे, नजदीक पहुंचे, जब गांव आने पे था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसा शो करा जैसे वो आगे बढ़ना चाहता है। परंतु इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि तू हे प्रभु, तू रुक जा, हमारे साथ रहे, तो हमारे साथ रहे, और क्योंकि संध्या हो चली है, अब तू कहाँ जाएगा, हमारे साथ ठहर जाना। उन्होंने उससे निवेदन किया, वो रुक गया। परंतु जब वो भोजन करने बैठे और उसने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई उस भोजन के लिए, यहां पर 31 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ये बताता है, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो भोजन करने बैठे और उसने उसी प्रकार से प्रार्थना करी और उसी प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद दिया जैसे वो देता आया है, तब उनकी आंखें खुल गईं। जी हाँ, प्रभु ने उनकी आंखें बंद करी थी, प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी, और वो उसको पहचान गए, अरे ये तो प्रभु है, और आश्चर्य करने लगे। और उनको बीच बीच में जब वो उनसे बातें करता था प्रभु यीशु मसीह, और उनको सारे धर्मशास्त्र के बारे में बताता था, तो वो उत्तेजित हो जाते थे, कभी कदार बहुत उत्तेजना से भर जाते थे। उनको उत्तेजना इस बात की आती थी, यार ये बातें तो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, ये बातें तो उसने कही हैं जो जीवित हो गया है। आज ये बातें हमसे कह रहा है, ये बातें हमसे कैसे कह रहा है, ये बातें इसको कैसे पता चली, ये कौन व्यक्ति है? जो वो जब तक उसे नहीं पहचान पाए वो ऐसे ही बारे में सोचते रहे और बीच बीच में उत्तेजना से भर जाते थे। मगर प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु ने उनकी आंखों को खोला, तब उन्होंने उस प्रभु को पहचान लिया, और वो बहुत इस बात से बहुत आनंदित हुए कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद और उनके बीच में आकर उनके साथ चला। और यह भी अच्छा था कि वो उसके बारे में बात कर रहे थे, वो उसके बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम बड़ी आत्मिकता के साथ, जब हम बड़ी सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कब और कब कहां पर कैसे आके हमारे बीच में खड़ा हो जाए हम नहीं जान सकते। परंतु आज हम नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें अंधी हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी आंखें वो चीज देख नहीं सकती हैं जो उन व्यक्तियों ने देखा।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनकी कुछ बातों को जानने के लिए, उनको उस के बारे में जानकारी देने के लिए प्रभु ने उनकी आंखें बंद करी थी। मगर आज उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी आंखें बंद नहीं करी हैं। वो आज किसी की आंखों को बंद नहीं करता है, वो सबकी आंखों को खोलता है। सबकी आंखें खुली होनी चाहिए। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर के वचन से 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जी हाँ, अब यहाँ लिखा हुआ है उनकी बुद्धि की आंखों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया है। पौलुस लिखता है अपनी पत्री में कि तुम्हारे मन की ज्योति में आंखें से सदा खुली रहे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस संसार के जो ईश्वर है जिसका नाम शैतान है, उस शैतान ने हमें अंधा कर दिया है। हम अपने प्रभु की बात तो करते हैं परंतु उसके अंदर आत्मिकता नहीं होती। हम अपने प्रभु की बात तो करते हैं, हम अपने प्रभु की चर्चा तो करते हैं परंतु उसके अंदर अविश्वास ज्यादा होता है। विश्वास की बातें नहीं होती है, एक दृढ़ता की बातें नहीं होती है, प्रभु के साथ बने रहने की बातें नहीं होती है। हम चर्चा तो करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परंतु उस प्रभु को देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। हम सच माने में अंधे हो गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार के ईश्वर के हाथों से निकले, इस संसार के बातों की चर्चा ना करें, इस संसार के लोगों की चर्चा ना करें। जी हाँ, बहुतों को अच्छा लगता है चर्चा करना, परंतु आप किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? फिल्मी दुनिया वालों की चर्चा कर रहे हैं। उनकी चर्चा करके आपको क्या मिल रहा है? बहुत से ब्यूटी पार्लरों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी चर्चा करने से आपको क्या मिल रहा है? संसारिक के बहुत से लोगों की चर्चा कर रहे हैं, क्रिकेट की चर्चा कर रहे हैं, फुटबॉल की चर्चा कर रहे हैं, सिनेमा की चर्चा कर रहे हैं, टीवी सीरियलों की चर्चा कर रहे हैं, नाटकों की चर्चा कर रहे हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों की बुराइयों की चर्चा कर रहे हैं। इन सारी चर्चाओं को करने से आपको क्या मिल रहा है? इन सारी बुराइयों की चर्चा करने से क्या प्रभु आपके साथ है या नहीं? मगर प्रभु की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और यदि प्रभु की चर्चा कर भी रहे हैं तो उसके अंदर आत्मिकता नहीं है, आत्मिकता नहीं है, और आत्मिकता नहीं है तो प्रभु नहीं है। आज हम दुनिया की चर्चाओं में फंसे हुए हैं, दुनियाओं की चर्चाओं के विषय में बात कर रहे हैं। कोई राजनीतिक की बात करता है तो कोई किसी और विषय की बात करता है, तो कोई किसी और विषय की बात करता है। ऐसा लगता है कि इनके पास संसार के विषयों को छोड़कर प्रभु का कोई भी विषय नहीं है जिसके विषय में चर्चा कर सके। और यही कारण है, जब प्रभु की चर्चा नहीं होती है, जब प्रभु के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम प्रभु की चर्चा करें और आत्मिकता के साथ करें, बड़ी पवित्रता के साथ उसकी चर्चा करें, क्योंकि उसकी चर्चा करना बड़ा आनंदमय होता है। उसकी चर्चा लड़ाई झगड़े के लिए नहीं करें, उसकी चर्चा किसी को नीचा दिखाने के लिए ना करें, उसकी चर्चा क्रिटिसाइज के लिए नहीं करें, बल्कि उसकी चर्चा उसकी महिमा के लिए करें, उसकी चर्चा उसके कामों को अपने जीवन में होने के लिए करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं, मगर बड़ी आत्मिकता के साथ उसकी चर्चा करते हैं, बड़ी पवित्रता के साथ उसकी चर्चा करें। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम बहुत सी आशीषें पाते हैं। हम परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषें देता है। और जब हम उसकी चर्चा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर लूका 24 का 32 पद, उन्होंने आपस में कहा, जब हम मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम बड़ी आत्मिकता के साथ प्रभु की चर्चा करते हैं, जब हम बड़ी पवित्रता के साथ प्रभु की चर्चा करते हैं, तब सच में हमारे अंदर एक उत्तेजना आती है। और जब कोई हमसे प्रभु की बात करता है बड़ी आत्मिकता के साथ, बड़े धीरज के साथ, तो हमारे अंदर एक उत्तेजना जागृत होती है। और वो उत्तेजना जो होती है वो प्रभु के लिए होती है, और उस उत्तेजना में एक आशा होती है, उस उत्तेजना में एक विश्वास होता है, एक दृढ़ता होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ा आनंद मिलता है जब हम प्रभु की चर्चा करते हैं। आप कभी भी अनुभव कर लीजिए, आपने हर विषय पे चर्चा की होगी। आज मैं आपको एक राय देना चाहता हूं। मेरे कहने से आप 1 घंटे रोज
दिन में 1 घंटा प्रभु की चर्चा कीजिए और आपको पता लगेगा कि आप अभी तक जो संसार की बातों की चर्चा करते आए हैं, संसार की चीज़ों की चर्चा है, आपको इतना आनंद नहीं आएगा। जब आप प्रभु की चर्चा करते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम उसके बारे में बात करते रहें। जब हम प्रभु के बारे में बात करते हैं तो प्रभु बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। और ये बात कभी आप अपने पड़ोसी के साथ उसके बारे में बात करें, कभी आप अपने बच्चों के साथ उसके बारे में बात करें, कभी आप अपने माता पिता के साथ उसके बारे में बातचीत करें, कभी आप अपने पड़ोसियों के साथ उनके बारे में बातचीत करें, यहाँ तक यदि हो सके तो अपने दुश्मनों के साथ भी प्रभु के बारे में बातचीत करें, उसके बारे में चर्चा करें। फिर देखिए प्रभु आपको हर जगह दिखाई देगा। प्रभु आपके साथ कब आकर खड़ा हो जाए, प्रभु किस समय आपके पास खड़ा हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आप उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, आप उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा विषय, जब भी हम 2 लोग कहीं यात्रा पर जा रहे हो, ख़ास तौर से यात्रा पर जा रहे हो, तो हम सिर्फ प्रभु की बात करें। जब हम प्रभु की बात करते हैं तो हमारी यात्रा सफल होती है, तब हम आनंद से भर जाते हैं। और परमेश्वर का वचन इन लोगों के बारे में एक चीज़ और बताता है। इसका 33 से 35 पद तक पढ़ना चाहूँगा। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन्होंने 11 और उसके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच में जी उठा और शिमोन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उस रोटी को तोड़ते समय कैसे पहचाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर इस लूका 24 अध्याय में एक बात आपने गौर करी होगी। जब एमाउस गांव जो था, जब नज़दीक आने लगा तो प्रभु यीशु मसीह जो था उनको ऐसा दिखाने लगा शायद वो और आगे जाना चाहता है, परंतु उन्होंने उसे रोक दिया और क्या कहा कि अब तू आगे मत जा, क्योंकि संध्या हो चली है और रात होने को आई है। परंतु ये वहां पर बैठकर उन्होंने प्रभु से बातचीत करी और खाना भी खाया। इतनी देर बातचीत करी तो इसका मतलब काफी रात हो गई होगी। आप ध्यान दीजिए कि काफी रात हो गई होगी। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो उसी समय उठे और कहां गए? यरूशलेम को गए। क्यों गए? क्योंकि उनको अब ये सब्र नहीं हो रहा था कि वो अपने साथियों को भी जाकर बताएं। इस खुशखबरी का पैगाम वो अपने साथियों को भी देना चाहते थे। इस बात की चर्चा वो अपने साथियों से भी करना चाहते थे। इस बात का चर्चा जो था वो अपने साथियों को भी बताना चाहते थे कि सच में प्रभु हमारा जी उठा है और वो तो हमारे साथ रहा, हमें तो पता भी नहीं चला। प्रभु हमारे साथ आ गया, प्रभु हमारे साथ बात करते हुए उस गांव तक पहुंचा। और जब उसने रोटी तोड़ी और जब उसने रोटी तोड़कर उसे धन्यवाद दिया, तब हमने अपने प्रभु को पहचाना। वो सच में बहुत आनंदित हो गए। उन्होंने रात को नहीं देखा, उन्होंने इस बात का डर नहीं लगा कि वो अंधेरे में जाएंगे, उनको दिखाई देगा या नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस समय आज के समय के समान उस समय सड़कों पे बिजली के खंभे नहीं लगे हुए थे और उस समय कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जब अंधेरा होता था तो सारे इलाकों में अंधेरा ही रहता था। सड़कों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं था और वो अंधेरे में ही चलते थे। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर यह भी नहीं पता है कि वो चांदनी रात थी या नहीं थी, कि चांद का प्रकाश था या नहीं था। हम कुछ भी मान लें, चाहे वो चांद का प्रकाश हो या ना हो, चाहे वो अंधेरी रात हो चाहे ना हो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मगर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो उस खुशी को जो उन्होंने महसूस करी, वो उस आनंद को जो उन्होंने महसूस किया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो उसको अपने भाइयों के साथ बांटने के लिए, वो अपने लोगों के साथ बांटने के लिए तुरंत चल पड़े। वो रोक नहीं पाए अपने आप को। ऐसा होता है उन लोगों के साथ जिनके साथ प्रभु है, ऐसा होता है जिनके साथ प्रभु बना हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ बना है तो यकीन जानिए हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जरा सी खुशी अगर हमें प्रभु से मिलेगी, एक छोटी सी भी खुशी हमें यदि प्रभु के साथ मिलेगी, तो हम लोगों को बांटने में बहुत तत्पर रहेंगे। हम उत्साहित होंगे कि हम कैसे इस खुशी को प्रभु के ने जो हमें दी है और प्रभु ने जो हमें इस छोटी सी भी खुशी दी है, हम उस खुशी से कैसे बहुत बड़े आनंद से भर जाते हैं और इस आनंद को सब जगह बांटते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए
हम उस आनंद को प्रभु के साथ बांटें, हम उस आनंद में प्रभु के साथ बने रहें, हम प्रभु के बारे में चर्चा करते रहें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस जो था, पतरस जो था, यूहन्ना जो था, जितने भी परमेश्वर के लोग थे वो परमेश्वर के बारे में चर्चा करते रहे, वो परमेश्वर के बारे में बताते रहे, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते रहे। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते रहे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते रहे, प्रभु उनके साथ बना रहा, प्रभु उनके साथ रहा और उन्होंने बहुत आनंद पाया। ये छोटी बात नहीं है। आज हम इस बात को कहते हैं, हम बहुत समय से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है, परंतु ऐसे आनंद का अनुभव कभी आपने किया है क्या? आपने बहुत समय से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है। जब आप अपने दोस्त के साथ एक लंबी यात्रा में जाते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ एक लंबी यात्रा में जाते हैं, उस यात्रा में किस विषय पर चर्चा करते हैं? मैंने तो एक चीज़ देखी है और अपने जीवन में मैंने एक चीज़ देखी है। आज तो सबसे सरल तरीका जो है, रास्ता पार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास मोबाइल होगा और मोबाइल में वो गाने फीड होंगे, उसको कान में लगाइए और फिल्मी गाने हो या इधर उधर की कव्वालियाँ हो या बेकार की बातें हो, आप उनको सुनते हुए, मगन होते हुए और झूमते हुए चले जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। है, आप सोचते हैं कि आपको बहुत आनंद आता है, मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे प्रभु आपके साथ नहीं होता है। हाँ, शैतान आपके साथ जरूर पीछे लग जाता है और पीछे लगकर वो आपके परिवार में घुस जाता है, फिर आपके परिवार को तोड़ मरोड़ करता है, फिर आपके परिवार को बर्बाद करता है, आपके जीवन को बर्बाद करता है। आप बड़े आनंदित होते हैं, मगर जब हम प्रभु की चर्चा करते हैं तो शैतान हमारे आसपास भी नहीं फटकता है। फिर कौन होता है हमारे साथ? हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह होता है और वो हमारे साथ होता है और हमारे साथ बने होता है। और फिर वो जब हम यात्रा में उसकी चर्चा करते हैं तो वो हमारे साथ साथ हमारे घर में आता है। जब वो हमारे घर में आता है, हमारे साथ उठता है, हमारे साथ बैठता है और हर परेशानी और हर समस्याओं से हमें अलग करता है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कहीं पर भी हों, कहीं पर भी जाएं, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अपने प्रभु की चर्चा करें, ताकि अपने प्रभु का बारे में बातचीत करें, ताकि इस बातचीत के द्वारा प्रभु हमारे साथ बना रहे और हम भी आशीष पाएं और दूसरे भी बहुत से आशीष पाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने ये वचन दिया और चाहते हैं जब हम तेरे बात की चर्चा करें तो सच में तो हमारे साथ, हमारे बीच में हो और तेरी उपस्थिति का हमें एहसास हो प्यारे प्रभु जी, और हर एक पर तेरी आशीष होने पाए। पिता परमेश्वर, सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।